नमस्कार भाई बहन। आज का वीडियो जो मैंने पहले बनाया है उसी का दूसरा पार्ट माने आप इसे। और बहुत ज़रूरी जानकारी है भी आप, इसलिए मैं बराबर बराबर बना के दिखा रहा हूँ आपको दूसरा वीडियो, ताकि आपको समझ में आए। तो ये वीडियो इस तरीके का है, उन्हीं लोगों का जो मैंने बताया था उसी तरीके का है ये। तो इसमें क्या होता है कि कई बार आपने देखा हो, कई बच्चे थोड़े से मतलब पढ़ लिख जाते हैं, ज़्यादा भी ना पढ़ें तब भी, और या शर्म मान लो किसी तरीके से अपने माँ बाप से पूछ नहीं पाते हैं, और कई मतलब उसमें रह जाते हैं कि हम अपने जो देवी देवताओं के बारे में क्यों पूछें, मतलब हमें क्या ज़रूरत है जब हमारे पिताजी बैठे हैं। ऐसे लोग फंसते हैं फिर बाद में, और ये ऐसे ही परिवार की घटना है जो हुई है। तो उन्होंने पूछा ही नहीं अपने देवी देवता कौन है, तो उस वजह से काफ़ी दिक्कत आई, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। क्योंकि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो उन्हें पता नहीं लगेगा कि कोई नाम लेगा किसी भी देवता का, तो उन्हें पता ही नहीं कि हमारे घर में है कि नहीं है, तभी तो श्रद्धा करेंगे। पता होगा तो उसके हाथ जोड़ेंगे, तो ऐसा होता है। तो उन्होंने भी पूछा नहीं था इस मामले में। तो क्या होता है कि अब उनको क्या है कि जो अब खुली है बात, वो ये थी कि वो सबसे बोला करते थे कि हमारे यहाँ मतलब मीठी पूजा होती है किसी भी देवी देवताओं की। तो उनके यहाँ गौरी बाबा वगैरह इस तरीके के हैं। इटावा साइड की घटना है ये, और पूरी लोकेशन बताता नहीं, इटावा बहुत बड़ा है तो उसके ज़िले बहुत हैं, मतलब इटावा के अंदर बहुत सारे गांव हैं। तो ये उनमें से किसी की एक की बात है। तो वो जो हैं अघोरी बाबा, वहाँ बहुत ज़बरदस्त पूजमान है उस पूरे गांव में ही, और इधर उधर भी उनकी काफ़ी मानता है, मतलब हर कौम पे कहने का मतलब तो ऐसा है। तो अब उनके पास कुछ और भी देवता हैं, जैसे अपने घरेलू अलग अलग होते हैं सबके, तो इसी तरीके के थे। तो अब वो क्या कर रहे थे कि उनके जो कई बार भाई भी धोखा करता है इसमें ये भी बात आप समझें। हो सकता है बहुत सी बातें बुरा मानेंगे, और ये उस तरीके की बात नहीं कि आप सोच रहे हैं कि अखाड़े की बात है। और बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि अखाड़े में इतनी होती है शक्ति, ये वो नहीं होती है। अखाड़े में तो वो होता है उसने भगत बनाया और चला गया, पैसे लिए, बन गया तो बन गया, नहीं बना नहीं। मैं बार बार ये कहता हूँ आपसे। पर ये जो चीज़ मैं बताता हूँ ये वो है कि जो मुकाबला करते हैं लोग, उनकी बात है ये। किसी का कोई परेशानी है और वो मुकाबला करके उसको हटाता है, तब पता लगता है। क्योंकि वहाँ जो उलझनें बीच बीच में आती हैं तो पता लगता है। भक्तावल में जो आप बताते हैं अखाड़े में, उसमें कुछ नहीं पता लगेगा। वो आ गया, अच्छा आ गया तो ठीक है, बुरा आ गया तो हटा दिया उन्होंने, हटा तो हटा। और कई बार वो दूसरा रूप धर के आ जाएगा और उसको पुजवा जाते हैं, वो अलग चीज़ है। और शायद इसी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है पुराने बुजुर्गों की तुलना में। तो क्योंकि अब एक दुकानदारी वाले काम चल गया है आजकल। तो पुराने जो ईमानदारी से बनाते थे और उनके चेले भी कम होते थे, और आज दुकानदारी है तो उनके चेले ज़्यादा हैं। असल बात ये हो सकता है बहुत से कमेंट्स करेंगे इस वीडियो के बाद कि उनको बुरा लगेगा, पर वास्तविकता ये हो रही है। अच्छे भी हैं काफ़ी, पर जो है उस तरीके के भी ज़्यादा हैं, मतलब जो कि लोगों को लपेट जाते हैं और लोग फंस रहे हैं। और लोगों को भी पता है ये बात, जो बनते हैं उनको भी पता है। बहुत सारों को नुकसान हुआ है। तो मैं जो बात बता रहा हूँ तो वो ये है कि उनको बता दिया, और उन्होंने अपने पिताजी से भी पूछा तो उन्होंने ही बता दिया कि मीठा ईठा चलता है, यानी कि इस तरीके की बात थी। और फिर उनके घर में परेशानी आने लगी, यानी पिताजी के बाद के जो बच्चे थे उनको परेशानी आने लगी। और काफ़ी काफ़ी साल हो जाते हैं, काम धंधे बंद, कहीं कुछ। तो अब वो चक्कर में फंस रहे हैं इधर उधर इधर उधर। क्योंकि जब किसी के ऊपर कोई मतलब किसी का हमला होता है तब वो सोचते हैं कि ये हुआ क्यों इस तरीके से। पर क्या होता है कि पहले से ही उनकी हालत ख़राब हो रखी होती है, फिर कोई शत्रु लग गया उनके पीछे तो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और कई बार घर का लग जाता है तो और ज़्यादा परेशानी, क्योंकि पता ही लगेगा सालों साल कि कौन है क्या है। और उसके साथ आपको मिल के रहना पड़ेगा, हर उसमें रहेंगे आस-पास ही, तो वो कुछ खिला भी सकता है आपको, मतलब उस तरीके की बात है। अंधविश्वास में ना पड़ें, तो फिर आप बचाव नहीं कर पाते हैं। दूसरे की दुश्मन की तुलना में उस घर वाले से बचाव करना मुश्किल होता है, क्योंकि कभी भी वो चाय पानी या कुछ भी मतलब आपके मिक्स कर सकता है कहीं भी, तो फिर फंस जाते हैं। एक ही अगर आस-पास में रह रहे हैं आस-पास, तो इस वजह से भी हो जाता है कई बार। तो जहाँ की बता रहा हूँ वहाँ भी ऐसी कुछ है तो अब क्योंकि उनके देवता मदद नहीं कर रहे थे, तो वो इस वजह से नहीं कर रहे थे। बाद में जब पता निकाला, वो भी देवता के ज़रिए पता लगा है कि उनके यहाँ भी कोई भेंट बलि लगती थी पहले। जो उनका परदादा था, यानी जिसको आप रैपा मान लें, मतलब यानी कि उनके पिताजी का पिताजी, उसका पिताजी, परदादा वो होता है ना, दादा उसके बाद परदादा। तो परदादा जो था कोई मतलब जानकार था, भगत था, और वो अपने ज़माने में ज़रूर पूजा पाठ करता था, मतलब जो भी चीज़ जीव जंतु चढ़ाया करता होगा, बलि देता होगा। उनके बाद पिताजी आए, किसी वजह से हो जाता है कई बार आदमी निराश हो जाता है, मान लो बुजुर्ग है और उनकी पत्नी मतलब चली गई बुढ़ापे में, मतलब थोड़ा बहुत 40-45 की बात भी चली जाती है, तो वो फिर छोड़ देते हैं। फिर वो कहते हैं अब करेंगे नहीं यार, मीठा पूजा कर लेते हैं, वो ऐसा करते हैं।
क्योंकि उन पर आमदनी कम होती है कई बार, तो वो कह देते हैं कि भाई हम तो मीठी करेंगे, तो करते हैं। पर जब उनकी दूसरी पीढ़ी बदलती है, क्योंकि वो परदादा तो पूछ के गया होता है, यानी तामसिक भेंट पूजा देवताओं को देता है, तो फिर वो देवता गुस्सा होने लग जाते हैं, यानी कि इस वजह से भी होता है। फिर नीचे जो बच्चे होते हैं उनको परेशान करता है। ये ऐसी बात है जहाँ की मैं बता रहा हूँ, जिसमें मतलब थे, जो कि साक्षात देखी हुई बात बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं। और इसी वजह से वीडियो बनानी नहीं बना पाए काफ़ी टाइम, तो इसलिए। तो उसका क्या हुआ कि फिर वो देवता जो थे उनको पता नहीं था। फिर उनसे अपने गांव में उन्होंने पूछा पिताजी तो उन्होंने एक दो बता दिया, उसके सहारे से ही फिर काम बना बाद में। तो क्या होता है कि फिर पता लग गया, तो फिर उनके परदादा वगैरह इसके जो बराबर के देवता थे उस खान मकान के, वो किसी और के पास भी होते हैं कई बार, तो उसने आके बोला कि इनकी यहाँ तामसिक जो थी भेंट लगती थी पहले, यानी कि पूजा पाठ इनका परदादा करता था उस तरीके से, और ये मीठा दे रहे हैं तो इसलिए वो काम नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से उनको बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो उनके यहाँ जो अपने ही घर की चीज़ें थी तो वो दिक्कत दे रही थी उनको। तो सबसे पहले तो ये वीडियो इस वजह से है कि कई बार जो आप लोग मीठा जो होता है पूछते रहते हैं, मीठे से कि आपके अगर पिताजी ने बता दिया कि मीठा पूछता था, मीठा ही पूछे जा रहे हैं, पर आपने ये नहीं देखा कई बार पिताजी की क्या समस्या थी, या क्या उनका दिल टूटा, या क्या हुआ भगवान जाने, या पैसे की वजह से उन्होंने, लोभ लालच की वजह से उन्होंने बंद कर दी, क्योंकि वो भगत थे अपने तरीके से। तो उन्होंने बोला मैं नहीं पूछूंगा, तामसिक बलि दूंगा नहीं, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कोई किससे दुश्मनी हुई नहीं, तो वो मीठा पूजा देते रहे जब कभी बुजुर्ग होकर। तो अब जो उनके बच्चे हैं तो उनको शत्रु से जूझना पड़ेगा, तो फिर उनकी मदद होगी नहीं, क्योंकि मीठे से मदद होती नहीं है। तो फिर उनको उसी लाइन पे आना पड़ेगा, क्योंकि जो परदादा होगा, जो गद्दी का मालिक होगा, वो गद्दी फिर छोड़ देता है, वो फिर मदद में नहीं आता है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये नीचे के जो लोग हैं उस तरीके का भोग मेरे को देना बंद कर दिया जो मैं देता था, क्योंकि वो वही चाहेगा जो वो खुद करता था, मतलब पूजा उसी तरीके की पूजा आपसे मांगेगा। अगर वो तामसिक कर रहा है तो आपसे तामसिक मांग, और अगर वो वैसी कर रहा है सात्विक तो आपसे सात्विक मांगेगा, फिर तामसिक में चिढ़ेगा। तो यहाँ ये बात थी, क्योंकि जो परदादा था उनके मतलब गद्दी का गुरु मान लो पूरा जानकार, तो वो तामसिक लेता था। उसने खुद मतलब जो था उसके जो और देवता थे साथ के, उन्होंने बताया, क्योंकि देवता जानते हैं एक दूसरे को, तो उन्होंने बोला था कि भाई वो इस तरीके से भी रुष्ट है, इसलिए इनकी मदद नहीं कर रहा है, जो इनके बच्चे पे शत्रु का हमला हुआ है तो बिल्कुल भी वो बचा नहीं रहा है, मतलब अड़ नहीं रहा वो, तो इस वजह से तो ऐसा भी होता है। तो जो सुन रहे हैं वो भी देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जो कोई पहले तामसिक बलि लगती हो और फिर आप मीठा ही दे रहे हो खाली, और आप भी सोच रहे हो कि जो रख के गए हमारे पिताजी वगैरह वो सही कर गए। तो कई बार पिताजी भी गलत कर जाते हैं काम, क्योंकि अगर दादा परदादा नहीं ले रहे हैं, आपके सारे सात्विक हैं, दादा परदादा सरदादा सात्विक हैं, जहाँ तक भी आपके पास रिकॉर्ड है तब तो वो सात्विक है मान लो। और अगर ऊपर आपको कहीं भी पता लगता है कि भेंट बलि लगती थी, कोई देते थे, तो उसको फिर आपको ढूंढना पड़ेगा उस परदादा वगैरह को, क्योंकि उसी से ही असली बात निकलती है कि उसने क्या पूछ के गया है, क्या पूछ के गया, क्या नहीं पूछ के गया। ये भी होता है कई घरों में, ऐसा भी देखा कि कई जो परदादा होते हैं उन्होंने बोला कि उनके पास होता है, फिर नीचे आके वो भूलते चले जाते हैं और वो फिर मानते नहीं हैं, और जब नीचे आते हैं तो कहते हमारे पास तो बुलाकी था नहीं, और बुलाकी उनके घर में फिर गड़बड़ करता है। तो फिर बाद में पता लगता है कि उस परदादा पूछ के गया था, या कहीं से उसने उठाया अपने पास रख लिया और उससे काम लेता रहा तो वो घर में ही आ गया, मतलब इस तरीके से भी होता है। तो ये परदादा की जो सीट है इसको देखना आपको ज़रूरी है कि उस सीट के नीचे क्या था, मतलब वो क्या पूछ रहे थे परदादा जो, इस तरीके से। कई बार पिताजी वगैरह नहीं बता पाते हैं, तो इस वजह से पूरा रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। तो धन्यवाद आपने वीडियो का, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ये जानकारियाँ हैं जो आपके निजी जीवन में काम आएंगी। धन्यवाद।